ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और लास्ट क्लास का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। और उसमें भी हमने क्या सीखा था, सार्व गुणनखंड विधि, मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन है उसको कॉमन कैसे निकालते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अभी क्वेश्चन पूछ भी रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा 5x + 15, मैं बोल रहा हूँ इस बहुपद का गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें से जो भी कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के। तो इसके हर एक टर्म को गुणनखंड करिएगा पहले। तो हम कहेंगे सर 5x जो पहला टर्म है, 5x को लिख दोगे सर 5 × x, ठीक है। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 15 को बोलेंगे सर 5 × 3, कुछ ऐसे लिख दिया। दोनों टर्म को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया, बीच में प्लस का साइन था, मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया। अब कहेंगे सर इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो देखेंगे सर 5 यहाँ भी एक फैक्टर है, 5 यहाँ भी एक फैक्टर है, मतलब दोनों का गुणनखंड एक 5 है। तो 5 को ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए। तो 5 को ब्रैकेट के बाहर लोगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो कहेंगे सर 5x में से 5 बाहर निकाल दिया तो आपका बच गया ये वाला x। तो यहाँ पर x लिखेंगे ओनली। यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। ये भी 5 को आपने बाहर ही ले लिया, दोनों में 5 था इसलिए तो 5 को बाहर किया। तो कहेंगे सर 5 बाहर चला गया है, तो अब यहाँ पर बच गया है हमारा 3, तो x + 3। और ये जो आया, ये आप बोल रहे हो सर ये 5x + 15 का गुणनखंड आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है, 5 × x + 3 हो रहा है। तो आप कहोगे सर दो फैक्टर के रूप में, दो गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हमारा गुणनखंड वाला रूप, ठीक है। तो गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है हमें कि अगर कभी, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है, ये एक सेकंड। प्रिंस गोस्वामी, आपका माइक ऑन है, चलो माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसे माइनस का कॉमन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा -3x² और -12x, कुछ ऐसा लिख दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत बार आएगा आपके आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कभी आता है कि आपका सर आगे वाला टर्म में नेगेटिव का साइन है, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे। कभी भी अगर पहला टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन लेंगे ही लेंगे, और माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन भी चेंज करेगा। तो यहाँ बोलेंगे सर माइनस का साइन कॉमन ले लिया। इसके अलावा क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 3 है और 3 के टेबल में ही 12 भी आता है, तो 3 चौके 12 होता है। तो 3 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा। 3 चौके 12, तो कहेंगे सर -3 कॉमन आ गया। इसके अलावा भी मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पर 2 बार x है, x × x, और यहाँ पर 1 बार x है। तो 2 बार x गुना है, एक बार x गुना है। तो हम कहेंगे सर x² और x में क्या कॉमन आएगा, तो x² और x में एक x कॉमन आ जाएगा। कहेंगे सर x × x, और x में एक x तो कॉमन है दोनों जगह पर, तो एक x कॉमन ले लिया, तो -3x कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। तो यहां से आप कहिएगा -3x अगर कॉमन लिया तो माइनस का साइन कॉमन आ गया। अब देखो बच क्या गया, माइनस का साइन कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 2x में से एक x कॉमन आ गया, तो बच जाएगा ना एक x। तो आपको सर एक x बच जाएगा। यहाँ पर x तो कॉमन आ गया आपका, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। 12 में से 3 कॉमन निकालने का मतलब 3 चौके 12 होता है, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब बीच में साइन क्या लगाएंगे बताओ, साइन क्या लगाएंगे, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि साइन चेंज कर लेगा। ये माइनस का साइन जो है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज करके प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज होना, ठीक है। तो साइन चेंज होगा। देखो यहाँ पर प्लस साइन लिया था कॉमन, तो कहेंगे सर यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, मैं रिकॉल में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा खुद से, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा उसे, लेकिन पहले आप खुद से करो। क्वेश्चन है -7² - 7y² + 35y, ठीक है। इसका आप गुणनखंड करके देखिए। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आपको ऑप्शन आंसर नहीं सोचना है, आपको पहले अपने कॉपी में सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आए अपने कॉपी में लिखिए, फिर जाकर ऑप्शन देखिए, तब आप सही करोगे। मैं हमेशा से आपको कहते आया हूं, ऑप्शन से आंसर पर मत जाइए, आंसर पहले निकालिए फिर ऑप्शन पर आइए, क्योंकि यहाँ पर हमें पोल पूछना है। मैं आपसे पोल पूछने के लिए ऑप्शन देता हूँ, हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास एग्जाम में, ठीक है। तो अभी 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे करिए। क्या बच्चों का बैठे
अभी 2 बच्चों का सही, भी काफी कम आंसर आए हैं। आप करो पहले, अभी कम से कम आधे बच्चे आंसर कीजिए, तब जाकर इसको डिस्कस करते हैं। सर एक बार पोल ओपन कर दो। हाँ पोल ओपन है, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। आपका पोल नहीं आ रहा क्या? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर नहीं आ रहा। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखोगे, जल्दी से लेफ्ट करो और ज्वाइन करके देखो, शायद आ जाए। ठीक है, नेटवर्क इशू होता है ऐसे, बाकी सारे बच्चों का तो अभी आ चुका है आंसर। ठीक है, अगर पोल नहीं आ रहा तो लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखिए, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पोल आ जाएगा। तो अभी 10 आंसर के आ चुके हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अभी आप लोग गलती कर रहे हो, मैं इसको बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है, गलत भी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। -7y² प्लस 35y का गुणनखंड करना है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? जो देखने में लग रहा है उसको मत सिलेक्ट कीजिए, सॉल्व करके आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए फिर आंसर आएगा। ठीक है, अब कितने बच्चों का सही है? अभी ओनली 3 बच्चों का सही है साहिल, अभी ओनली 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे करिए। सर जी पोल नहीं आ रहा अभी भी। पोल नहीं आ रहा तो आप एक काम करिएगा, आप अभी वेट कर लो, और जब मैं पोल एंड करूंगा ना, चैट ओपन हो जाएगा, आपको पता है, फिर चैट में आप आंसर लिख दीजिएगा। ओके, सर पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा तो फिर आप चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है, पोल नेटवर्क का इशू हो सकता है, बाकी बच्चों का आ सर रहा जी है। एक बार ही और भेज दो ना फिर। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए। सर एक बार ही और भेज दो फिर पोल। नहीं, फिर से देखो, मैं लॉन्च करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से नहीं आएगा, वो पोल चल ही रहा है, अभी ऑन है, वो बंद नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं पोल जब एंड करूंगा ना, फिर चैट में लिख दीजिएगा, यही सोल्यूशन है। बस थोड़ा देर वेट कर लो, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए, फिर इसको डिस्कशन करते हैं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अगेन प्रिंस बंसल, आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए माइक। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, एंड करें पोल। चलो अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। पोल, अच्छा चैट आपका ऑन हो जाएगा तो चैट में आप आंसर लिख सकते हो। अभी सभी को लिखने की नीड नहीं है, जिनका पोल नहीं आ रहा था, जो बच्चे भी कह रहे थे ना कि सर पोल नहीं चल रहा, वो चैट में लिखिए, बाकी बच्चे मत लिखिएगा। ठीक है, चलो तो यहां से आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन क्या, देखो इसको बड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में ये बहुत काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार मैं रिपीट करूंगा इसको। देखो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लिखा गया है, -7y², पहला तो ये लिखा हुआ है -7y², प्लस का 35y, प्लस का 35y। अब यहाँ पर देखिए सर, कुछ कॉमन लेना है हमें। ठीक है, गुणनखंड कैसे आएगा, कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन लेना है। तो हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने मन में सोच लीजिए 7 35 में तो 7 कॉमन आएगा, फिर मैं इसको बहुत डिटेल में ब्रेक कर दे रहा हूँ। पहला टर्म क्या है, -7y², तो -7y² को बोलेंगे सर ये -7 है। अच्छा देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, -7 है इंटू y² को बोलेंगे सर गुना y, गुना y, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या पहला वाला टर्म को। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। 35y को आप सोच सकते हो सर 7 गुना 5, 35 को लिख सकते हो सर 7 गुना 5 गुना में y, कुछ ऐसा लिख दिया। तो इन दोनों टर्म को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया, और बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 दोनों ही में कॉमन है। देखिए 7 एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा गुणनखंड है जो दोनों जगह पर है। y देखिए सर यहाँ भी है और y यहाँ भी है। ठीक है, तो 7y आपका कॉमन आ रहा है, तो क्या हम 7y कॉमन लें, बताइए, क्या हम 7y कॉमन लेने वाले हैं? नहीं, 7y कॉमन नहीं लेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर पहला टर्म के आगे माइनस का साइन है
तो हम माइनस का साइन के साथ कॉमन लेंगे हमेशा, ठीक है। तो अगर पहला टर्म नेगेटिव है तो आप कहोगे सर माइनस का 7y कॉमन ले लीजिए। अब माइनस का 7y अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7y आपका जैसे ही कॉमन लिया आपका यहाँ पर दिख गया एक y बच जाएगा, एक फैक्टर y भी था, यहाँ पर एक y बच जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 और y का तो आप लिख रहा है, ये वाला 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। बीच में साइन कैसा आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर कभी माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, तो ये प्लस का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, माइनस का साइन। तो माइनस का 7y इंटू वाई माइनस 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए। अब बताओ, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। और बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, तो आपने क्या गलती कर दिया, बस यहाँ पर साइन नहीं चेंज किया आपने। तो साइन चेंज करना है, अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, प्लस का साइन कॉमन लेते तो आप साइन नहीं चेंज करते, लेकिन यहाँ माइनस का साइन कॉमन आ रहा था। समझ में आया, इतना क्लियर है पूरा रीजन के साथ कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, बी गलत है। तो जिनका आंसर बी था वो समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर बस एक साइन के चलते हमारा आंसर गलत हो गया, बाकी सी और डी तो बिल्कुल गलत था ही। सभी को क्लियर है, इसको और एक शॉर्टकट से देखें, मतलब शॉर्टकट क्या होगा, इसको बस एक हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इतना अगर नहीं लिखना चाहें सर, अगर हमारे पास कोई बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इतना लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, तो हम ऐसा सोच कर लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। हम सोचेंगे सर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 35 है, 7 के टेबल में 35 आता है क्या, 7 के टेबल में 35 आता है कि नहीं आता है, आता है, 7 पंजे 35। तो 7 और 35 में 7 कॉमन है, क्योंकि 35 को आप सोच सकते हो अपने मन में कि सर 7 गुना 5 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार y है, यहाँ पर 1 बार y है, y स्क्वायर और y में y कॉमन आएगा, एक y कॉमन आ जाएगा, तो कहेंगे सर y स्क्वायर कॉमन, y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देगा। अब यहाँ पर आपको जैसे बताया आपको कि माइनस का साइन अगर बाहर में रहेगा, पहला टर्म माइनस का है तो माइनस का साइन कॉमन लीजिएगा हमेशा 100%, तो माइनस 7y कॉमन ले लिया, माइनस 7y स्क्वायर में से माइनस 7y कॉमन लिया तो माइनस कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, तो एक y तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 35y में से y तो आपने बाहर ले ही लिया है, 35 में से 5 बच जाएगा, 7 पंजे 35, और ये प्लस का साइन चेंज होकर के माइनस बन जाएगा। बस इतना सोचकर आप एक बार में आंसर लिख सकते हो ऑप्शन नंबर। दोनों ही मेथड समझ में आया, मेथड दोनों सेम था, लेकिन बस यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स ज्यादा लिखा है और यहाँ पर बस एक स्टेप कम लिखा है। क्लियर, सभी लोग अब मुझे रिप्लाई देकर बताइए, अगर आपका आंसर सही था तो वाई लिखोगे ही लिखोगे, अगर आपका आंसर गलत भी था और अभी समझ में आ गया है तो वाई लिखकर बताइए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हो माइक ऑन करके, अगर कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप अपना माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए। क्लियर है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा, मध्यपद विभाजन विधि द्वारा किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो कई बार आपने अपने बुक में या फिर स्कूल में कई बार लिखा हुआ देखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, बहुत कॉमन सा है, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं हम लोग कई बार इसको, मध्यपद विभाजन। तो मध्यपद विभाजन का यूज क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका क्या यूज करते हैं, आप क्या बोलोगे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या, इसका क्या यूज है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी फॉर्मूला है तो उसका कुछ यूज होगा ना। तो इसका सिंपल सा यूज है, आप अगर से कोई आपसे पूछ ले कि मुझे यूज बताइए, तो बोलना सर इसका यूज गुणनखंड करने के लिए होता है, किसी भी बहुपद का गुणनखंड करने के लिए करते हैं, अब फैक्टराइज करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कैसे बहुपद, क्या क्या सारे बहुपद गुणनखंड हो जाते हैं इससे, नहीं, सारे बहुपद गुणनखंड नहीं होंगे। तो मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा हम किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मध्यपद विभाजन द्वारा किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, और द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कुछ द्विघात बहुपद दिया रहे कि इसको गुणनखंड करिए, तो पहले आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखना चाहिए हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो अगर कभी मैं ऐसा लिख दूं 2 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर, ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो सर।
नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हम कहेंगे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले 3x² वाला टर्म लिखिए, 3x² लिख दोगे, फिर 9x वाला टर्म लिखिए, x वाला टर्म लिखिए, फिर कांस्टेंट वाला टर्म सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बताया, इसको गुणनखंड अभी नहीं कर रहे हैं। अब गुणनखंड करने के लिए देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे कि मेरे पास एक बहुपद लिखा हुआ है x² + 5x + 6। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? बताओ, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस सर। चर यहाँ पर x है और x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है, तो हम कहेंगे इसलिए द्विघात बहुपद है। तो बिल्कुल ये आप कह सकते हो द्विघात बहुपद है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? x² + bx + c के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप समझिएगा, मेथड समझिएगा, एक एक करके आप स्टेप समझ जाओगे ना, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। एक एक क्वेश्चन से समझते भी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जो टॉपिक है एक क्वेश्चन से आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे प्रैक्टिस होगी, उससे आपकी स्पीड आएगी। तो पहला चीज क्या होता है सर, आप व्यापक रूप से अपने बहुपद का गुणन कंपेयर कीजिए। इन दोनों को आप कंपेरिजन करिएगा, इन दोनों को आप कंपेयर करके ABC का वैल्यू देखिए। मुझे बताइए A का वैल्यू क्या है? यहाँ पर A है आपका x² का गुणांक। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा x² + 5x + 6, तो मुझे बताइए x² का गुणांक क्या है यहाँ पर? बताओ। ए। एक। अच्छा, यहाँ तो ठीक है A है, लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ। तो x² कह के कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणांक 1 होगा। ठीक है, तो गुणांक या संख्यात्मक गुणांक आपको पढ़ा है, तो आपको सर x² का गुणांक 1 है और x² के गुणांक को ही A कहते हैं। तो यहाँ आप बोलोगे सर A का वैल्यू कितना हमारा? 1 है। B का वैल्यू क्या है? B मतलब बीच वाला टर्म, देखो यही है 5x हमारा बीच वाला टर्म। तो B का वैल्यू है x का गुणांक, तो यहाँ पर बोलेंगे सर B का वैल्यू हमारा 5 है। ठीक है, और C का वैल्यू कितना है? कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, तो C का वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो 1, 5 और 6 मिला। ठीक है, अब इतना लिखना नहीं है हर बार, ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इतना लिख के बता रहा हूँ, बार बार इतना नहीं लिखना होगा, मैं बता दूंगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे सर, जो आपका A आया है और जो आपका C आया है, A और C को गुना करेंगे। सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ, x² का गुणांक जो आपका है और अचर वाला यानी कांस्टेंट टर्म जो है, इन दोनों को गुना करिए। तो 1 को 6 से गुना करें, कितना मिलेगा? 1 × 6 गुना करके आपको 6 मिलेगा। 1 × 6 किया सर, 6 मिल गया। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मध्य पद विभाजन। बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तो आपको ये सोचना होगा सर, बीच वाला टर्म जो आपका 5x है, ये जो बीच वाला टर्म है, इसको हम 2 टर्म में तोड़ते हैं। कुछ ऐसे सोचिए, 5x को ऐसे सोचिए कि सर 2 नंबर में 5 को तोड़िए कि जिनको जोड़ करके 5 आ जाए और जिनको गुना करके 6 आ जाए। बताओ, 5 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है हमें कि जोड़ करके तो 5 आए लेकिन गुना करके 6 आए। बोलिए, कोई 2 नंबर है ऐसा? 3 2। 3 2। तो हम 6 को ऐसा सोच सकते हैं, 6 जो गुना करके आया है सर, 1 गुना से 1 गुना 6 6, तो 6 को तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना सर, 2 गुना 3, 2 गुना 3 करेंगे तो सर 6 मिल जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो 6 जो आया है पॉजिटिव आया है, ये संख्या देखिए, 1 को जब 6 से गुना किया तो हमारा संख्या कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो आपको जो 5 लाना है वो जोड़ करके लाना है, अगर नेगेटिव आता तो घटा करके लाते हैं। अगला क्वेश्चन में उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए आप बोलोगे सर पॉजिटिव आया तो जोड़ करके लाना है। तो 5 को आप क्या लिखिएगा? बीच वाला टर्म आपका 5 है, मध्य पद, इसको देखिए मध्य पद यही है आपका। ठीक है, मिडिल टर्म, तो कहेंगे बीच वाला टर्म 5 है आपका। तो 5 को आप लिख सकते हैं क्या? 2 + 3, सभी लोग बताओ, लिख सकते हैं क्या? यस सर। 2 और 3 को गुना करेंगे 6 भी मिल जाएगा। तो यही देखना है कि 2 और 3 को गुना करके 6 भी मिलना चाहिए, ए और सी जो आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे सर 5 अगर 2 + 3 है तो 5x को क्या लिखेंगे? 5x को आप लिख सकते हो सर 2x + 3x, कुछ ऐसे। ठीक है, तो बस बीच वाले टर्म जो 5x लिखा हुआ था, इसको आप चेंज करके ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर बीच वाले टर्म को ब्रेक करिए, x² प्लस बीच वाला 5x को चेंज करके आप लिख दोगे 2x + 3x, 2x + 3x प्लस का 6। अब यहां से क्या फायदा हुआ? बोलो सर इससे फायदा क्या हो गया हमें? हाँ तो बड़ा हो गया ना, बड़ा नहीं हुआ है, बस इतना समझिएगा। आपका जो क्वेश्चन में 3 टर्म दिया हुआ था, वो अब कितने टर्म हो गए? देखो ब्रेक करके आपने 4 टर्म कर दिया, क्योंकि बीच वाले टर्म को आपने ब्रेक कर दिया। 2x + 3x में बीच वाले टर्म 5x को आपने ब्रेक करके 2x + 3x दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि जो 3 टर्म था क्वेश्चन में, वो 4 टर्म बन गए।
अब 4 टर्म बन गए तो आप यहाँ पर जोड़ा बना सकते हो, पहले 2 टर्म का एक जोड़ा और लास्ट वाले 2 टर्म का जोड़ा, 2 टर्म का जोड़ा बन गया। अब इस 2 टर्म में से कुछ कॉमन लीजिएगा, ठीक है, 2 टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि पहला 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना, मतलब सार गुणनखंड विधि जो बताया था वही चीज यूज करिए। अब पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, बस आप पहले 2 टर्म को देखिए, बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर और 2x में? X. एक्स, देखो यहाँ पर लिखना कितना है हम एग्जाम में, ये मैं साइड में जो था बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना लिखने की नीड नहीं है। आप एक्स स्क्वायर को सोच सकते हो सर एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, तो मुझे दिख रहा है ना सर यहाँ भी एक एक्स है और यहाँ भी एक एक्स है, तो x को आप जब कॉमन लोगे यहाँ से तो आपका बच क्या जाएगा, ये वाला x और ये वाला 2, तो कहेंगे सर x प्लस 2 बच जाएगा। इतना तो समझाने के लिए बताया आपको, इतना लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सिंपली बोलोगे सर हम डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, पहले 2 टर्म में से आप अगर x को कॉमन लोगे तो यहाँ से बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर में 2 बार x है और 2x में 1 बार x है, तो एक x को मैंने कॉमन लिया, 2x में से एक x कॉमन आ गया तो एक x बच जाएगा, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगाया, 2x में से x तो आपने कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो x बच रहा है। फिर दो भी कॉमन है। 2 कॉमन नहीं है ना, पहला एक्स स्क्वायर और 2x में 2 कॉमन का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करूँ तो x इंटू एक्स है, यहाँ पर 2 तो नहीं आया। सर लास्ट में 6 का सर। अच्छा समझो यहाँ पर साहिल, मैंने क्या बोला कि टोटल 4 टर्म है यहाँ पर, इन 4 में ना 2-2 का जोड़ा बनाया, पहले मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों में से कॉमन देख रहा हूँ, अब बाद में क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले 2 टर्म में कॉमन देख रहे हैं, उसमें 2 कॉमन नहीं था, उसमें से बस x कॉमन था, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आखिरी वाला जो 2 टर्म है 3x प्लस 6, इन दोनों में देखिए कि कुछ कॉमन है क्या सर इन दोनों में, तो 3x प्लस 6 में क्या कॉमन है, सोचिए थोड़ा। 3. 3, देखो प्लस का साइन क्यों लगा दिया, यहाँ पर प्लस का साइन देखो लगाने के पहले मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि पहला वाला 3x से आगे प्लस का साइन है, तो पहले वाला 3x से आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आता माइनस आता कॉमन। बोलेंगे सर 3 और 6 में 3 दूनी 6 होता है, तो सर 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 3x में से आपने 3 कॉमन लिया तो 1x तो बच जाएगा यहाँ पर, और प्लस का साइन, और 6 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2, 3 दूनी 6 होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अगर इसमें कोई का भी डाउट हुआ है तो यहाँ पर समझ लो, लास्ट वाले 2 टर्म को मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 6, जो एग्जाम में मत लिखना आप, आपको सर ये लिखा हुआ है 3 गुना x, 6 को लिखा हुआ है 3 गुना 2, आपको पता है सर यहाँ पर 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया ये वाला x और ये वाला 2, ठीक है, तो बचेगा x प्लस 2, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमेशा 2 ब्रैकेट आपको बनेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा आपको सेम दिखेगा, तभी आप सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं है इसका मतलब उसने कोई गलती कर दी हम लोग, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर x प्लस 2 सेम दिख रहा है दोनों ही जगह पर, दोनों ही एक गुणनखंड है, तो कहेंगे सर x प्लस 2 यहाँ भी एक गुणनखंड है, x प्लस 2 यहाँ भी एक गुणनखंड है, तो कहेंगे सर x प्लस 2 को आप बाहर कर लीजिए, जो ब्रैकेट आपका आया है ना ये वाला x प्लस 2 को आप बाहर कर दीजिएगा, तो x प्लस 2 को आप अगर कॉमन लोगे तो बच क्या जाएगा, ये वाला बचेगा आपका x और ये बचेगा प्लस का 3, तो यहाँ पर आपका बचता हुआ दिखता है x प्लस 3। ये क्लियर है यहाँ तक, बताओ इज इट क्लियर इतना? सर लास्ट वाली लाइन फिर से समझाना। लास्ट वाला लाइन में देखो यहाँ पर क्या किया है ना, क्यों कॉमन आया इसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू, ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ इसको रिलेट मत करना, 5 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऐसा है क्या 5 गुना एक्स प्लस 7 ऐसा है ना, यस सर। 5 के साथ एक्स प्लस 7 गुना, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कहीं से आया नहीं, बस रैंडम लिखा था। तो यहाँ पर मुझे इतना पता है कि सर ये क्या है x इंटू, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा दूर करके लिख दे रहा हूँ, x है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर x इंटू एक्स प्लस 2 है ये, और 3 के बाद यहाँ पे छोटा सा गुना का साइन रहा होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 2 एक्स के साथ गुना है, और यहाँ पे x प्लस 2 3 के साथ गुना है, तो x प्लस 2 एक कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है वो, तो x प्लस 2 जो कॉमन दिख रहा है दोनों में सेम दिख रहा है, तो कहेंगे सर दोनों जगह सेम है, यहाँ भी देखिए सर x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, तो दोनों जगह सेम है, तो उसको आप बाहर कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, लिखना मत ये सेम सेम एग्जाम में, ये सारी चीज लिखने की नीड नहीं है, बस समझाने के लिए देता हूँ आपको। तो आप कहेंगे सर x प्लस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 को आप जब बाहर कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा,
आपका ये वाला एक एक्स दिख जाएगा, एक्स प्लस टू में से एक्स प्लस टू आप कॉमन ले ली हो तो एक्स बचेगा यहाँ पर, और ये एक्स प्लस टू आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्लियर है? यस सर। अब यहाँ Yes. पर समझिएगा कि हमारा पता कैसे चलेगा हमें, कि सर हमें तो, मुझे तो पता था कि ये मेरा आंसर है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर है? देखो आपको बोला गया था गुणनखंड करिए, अब हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, सर एक्स प्लस टू यहाँ भी है और एक्स प्लस थ्री यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, यहाँ पर कौन सा साइन है, गुना का साइन है। इसका मतलब मुझे पता है सर एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से गुना हो रहा है, मतलब गुणनखंड हो गया, ठीक है, तो आपको हो गए सर ये लिखने की कोई नीड है नहीं, यहीं पर आप सीधे आंसर कर दीजिएगा, 2 ब्रैकेट आया और हम कहेंगे सर ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया। तो क्या क्या सोचा ये समझ में आया, हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी चीज हमने सोचा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो पहले तो अपना डाउट पूछ लीजिए, अगर एक क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। मुझे पता है कि एक क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे टाइप हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें, ये क्लियर है पहले ये बताओ। चलो अगला क्वेश्चन करें। नाइस, चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, साथ के साथ लिखिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बाद में नोट जरूर बनाना है इसकी, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ पर बस ब्रेक करने के लिए बोला गया कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको देखना आप, क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। हमारा एक बहुपद ये लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोला जा रहा है कि इसको गुणनखंड करिए, ठीक है। अब गुणनखंड करने के पहले हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, 4 टर्म, 3 टर्म से 4 टर्म, तो बोलेंगे सर बोला गया है कि यहाँ पर जब आप 5x को ब्रेक करोगे ना तो 2 टर्म आएगा, px प्लस qx, तो p और q का वैल्यू क्या होगा ये भी बता दो और साथ के साथ मुझे गुणनखंड भी करके बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार दिख जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन में ले लिया। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या बोलोगे, सर हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुपद क्या है, तो बहुपद यही है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब मैं उतना चीज एबीसी नहीं लिख रहा हूँ, अब देखो मैं उतना ही लिख रहा हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। तो आपको सर बहुपद हमारा क्या है, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मुझे आप लोग ही बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक बताइए। 6। और कांस्टेंट अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म कितना है, 6। माइनस का 6, नॉट 6, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 6 है, तो कहेंगे 6 को माइनस 6 से गुना करिए, तो 6 को जब माइनस 6 से आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, -36। -36। अब यहाँ पर देखो आपका जो गुना करके आया वो नेगेटिव आया, यहाँ पर माइनस का 36 आया, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा कि उनको घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लाना कितना है, बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म में मुझे 5 दिख रहा है, ये मध्य पद है हमारा, ठीक है, ये मध्य पद है, तो हमें लाना तो सर 5 है, लेकिन इस बार जोड़ करके कि घटा करके बताओ, इस बार हमें घटा करके 5 लाना पड़ेगा 2 नंबर को, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आया है, नेगेटिव नंबर आया है गुना करके, ठीक है, तो पॉजिटिव आया था पिछले बार देखो, तो मैंने जोड़ करके 5 लाया, ठीक है। यहाँ पर आपका नेगेटिव आया है तो आप घटा करके 5 लाओगे, ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 36 को ऐसे ब्रेक करिए कि उनको घटा करके 5 आ जाए, कौन सोच कर मुझे बताएगा, 36 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि घटा करके बीच वाला टर्म 5 आ जाए। देखो एक बार में तो किसी को दिमाग में नहीं आएगा ना, मान लो अगर मुझे याद है बहुत बार किया हूं मैं, लेकिन आप पहली बार सीख रहे हो अगर, तो आप रैंडम सोचिए, सर 36 हम क्या लिख सकते हैं, 12 3 36 होगा क्या, होगा ना 12 3 36, लेकिन 12 में से 3 घटाने पर आपका 5 नहीं मिलता, तो कहेंगे सर ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, 9 4 जा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मुझे पता है सर 9 गुना 4 करने पर भी 36 हो जाता है, 9 गुना 4 भी 36 होता है, और 9 में से 4 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 9 में से 4 घटाने पर 5 मिल जाएगा। तो हमने एक 2 नंबर ऐसा सोच लिया कि जिनको गुना करने पर 36 मिल रहा है और घटा करके आपको 5 मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए, आप बस इस तरीके से लिखिए, सर हमारा क्या लिखा हुआ है, बीच वाला टर्म 5 लिखा है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 - 4, बताओ लिख सकते हैं,
यस सर। 5 को तो हम सर। ऐसा भी लिख सकते हैं, आप में से कोई बच्चा कह सकता है सर 7 - 2 भी लिख सकते हैं 5 को, फिर 7 - 2 क्यों नहीं लिखा? यस सर। सर इसकी गुना करने के बाद 36 नहीं आए। हाँ, तो Yes, आप कहोगे सर यहाँ पर 7 को 2 से गुना करके 36 नहीं मिल रहा ना, 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पर 9 चौके 36 भी तो मिलना जरूरी है, तो 36 भी मिलना जरूरी है और 5 भी मिलना जरूरी है, दोनों चीज देखना है आपको, ठीक है। तो आप कहोगे सर 9 4 को गुना करके 36 मिल रहा है और 9 में से 4 घटा करके 5 मिल जा रहा है, तो 5 बराबर 9 - 4। तो 5x को क्या लिखेंगे, 5x को क्या लिखेंगे, बस x लगा दीजिए। 9x माइनस 4x। 9x - 4x, तो बीच वाला टर्म को हम ब्रेक कर देंगे दो टर्म में, 9x - 4x, इसी को कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो आपको सर यहाँ के बाद क्या लिखिएगा, 6x² तो लिख दिया, बीच वाला जो टर्म है आपका 5x, इस वाले को ब्रेक करके मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 9x - 4x, 9x - 4x, 9x - 4x करेंगे 5x आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या किया आपने, सर हमारे जो क्वेश्चन में थे, अच्छा यहाँ पर से आप कंपेयर कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन था ना ये वाला कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो पी और क्यू का वैल्यू बताइए, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है सर, 6x² प्लस का px प्लस का qx माइनस का 6, यही वाला लिखा हुआ था। तो यहाँ से देख के कंपेयर करके बताओ पी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, पी का वैल्यू कितना है, पी की जगह पर क्या है, देखिए ना यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी के नो, सामने nine। 9 लिखा हुआ है, तो पी का वैल्यू 9 हो गया, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू देखिए यहाँ पर है QX और क्यू के आगे यहाँ पर 4 दिख रहा है, लेकिन 4 नहीं बोलेंगे सर, माइनस का 4 बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे सर क्यू का वैल्यू माइनस का 4 है, क्योंकि 9 - 4 हो रहा था ना, तो 9 - 4 हो रहा था, तो कहेंगे सर एक 9 है और एक -4 है, ठीक है। 9 में से 4 घटाने पर मिल रहा था, जोड़ने पर नहीं मिल रहा था। कुछ बच्चे लिख देंगे 9 और 4, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 4 गलत हो जाएगा, 9 और -4 बोलना जो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फॉर्म में मुझे पी और क्यू का वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि पी का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा और क्यू का वैल्यू -4 होगा। हालांकि हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, तो हम गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या बोलेंगे सर, अब हमारे पास कितने टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म दिख रहे हैं, टोटल 4 टर्म हो गया। अब इन 4 टर्म में आप जोड़ा बनाइए, पहले 2 टर्म को एक साथ सोचिए, तो पहले 2 टर्म में क्या कॉमन है, x। x तो कॉमन होगा ही, x के अलावा भी कुछ कॉमन है, सोचिए 6 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, कोई ऐसा नंबर जो 6 के टेबल में भी आता हो, कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में 6 भी आता हो, जिसके टेबल में 9 भी आता हो, 3। 3। 3। तो देखो 3 डायरेक्ट आप देखो, मैं दोनों तरीके से करके बता दे रहा हूँ, जैसे भी आप आसान लगे आपको। तो कहेंगे सर 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 ले लीजिए कॉमन, और यहाँ से बोलेंगे सर x², यहाँ पर है 2 बार x और यहाँ पर x, पहले 2 टर्म में से x हमेशा कॉमन आएगा, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। पहले 2 टर्म में से हमेशा x तो कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि x² और x मिलता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और x² में से देखो 2x था, एक x कॉमन लिया तो एक x तो बच जाएगा, और यहाँ से 9x में से आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 3 9 होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, और x तो आपने कॉमन ले लिया है ये वाला, ठीक है, x तो आपने बाहर ले लिया ना कॉमन, तो आपको सर x नहीं बचेगा, 2x + 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। बस उसके बाद अगला जो 2 टर्म है, अगले 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, पहले तो मुझे बस इतना बता दो कि माइनस का साइन कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर। लेंगे, माइनस का साइन -4x है, तो माइनस का साइन तो डेफिनेटली कॉमन लेंगे, 100% लेंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या, 2 आएगा कॉमन। 2 आएगा, और आपको पता है 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों आता है, तो कहेंगे सर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। अब माइनस का 2 आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस तो कॉमन ले ही लिया, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 होता है, और x आपने कॉमन नहीं लिया, तो माइनस ये 2x बचेगा, x तो कॉमन नहीं लिया ना, 4x में से बस 2 ही कॉमन लिया तो x बचेगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, जबकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है, तो साइन चेंज करना चाहिए क्या हमें, यस सर, प्लस हो बिल्कुल जाएगा। चेंज करेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पर ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आप यहाँ पर कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें। उसके बाद 2 का टेल पढ़िए, कितने बार में 6 आता है, 2 3 6, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 3 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको दिख रहा है कि ये 2 ब्रैकेट सेम दिख रहा है, 2x + 3 यहाँ भी है और 2x + 3 यहाँ भी गुना हो रखा है,
तो 2x प्लस 3 दोनों जगह सेम आ गया। तो कैंसर जो सेम ब्रैकेट दिखा इसका मतलब हमने अभी तक बिल्कुल सही किया है, और इसी को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2x प्लस 3 को आप कॉमन ले लीजिए दोनों जगह पर से। ठीक है, तो 2x प्लस 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। 2x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बताओ? दिख रहा है हमें यहाँ पर एक 3x और यहाँ पर माइनस का 2, 3x माइनस 2। तो दो ब्रैकेट आ गया, बीच में गुना का साइन है, ये हमारा आंसर आ गया, गुणनखंड हो गया हमारा। तो 4 स्टेप में तो आपके आंसर आ जाते हैं, 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया। क्लियर? सभी लोग मुझे 36 कहाँ से कंफर्म आया? करके बताइए, क्या बोल दो साहिल, बताइए। सर ये -36 कहाँ से आया पहले पहले? माइनस का 36 कहाँ से आया? देखो माइनस का 36 कहीं से नहीं आया। जो आपका क्वेश्चन था ना, मैं तरीका क्या बता रखा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर गुणनखंड करना हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो ए गुना सी करना होता है, जो भी आता है उसी को ब्रेक करके सोचते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू -6 है। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी कांस्टेंट वाला टर्म -6। तो ए और सी को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर -36 आ रहा था। समझ में आया कि -36 कैसे सोचा था हमने? यस सर। तो ये वाला मैं हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर आप बस ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बच्चे को ऐसे, आप लोग बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन अगर किसी का डाउट है, मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप जो जा रहे हो ना, एग्जाम में इतना प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इस तरीके से आप लिख लो एक बार में। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ कॉमन लेने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है अभी के लिए, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, अगर अभी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ स्टेप्स और लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि सर हमारा क्या लिखा हुआ था, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6। तो 6x स्क्वायर को आप सोचिएगा कि सर ये क्या है, 3 इंटू 2 गुना x गुना x, ऐसे। 9x को आप सोचिएगा क्या है सर, 3 गुना 3 गुना x, ऐसे। अब यहां से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है सर, x यहाँ भी है, 3x कॉमन आ गया। देखो वही 3x मैंने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, 3x यही लिखा था। ठीक है, इसलिए आपका 3x कॉमन आया, बच क्या गया, यहाँ पर देखो 2x बच गया और यहाँ पर आपका 3 बच गया, 2x तो 3 ब्रैकेट के अंदर रह गया। लास्ट वाले दो टर्म को देखिए, लास्ट वाला दो टर्म क्या है आपका, माइनस का 4x माइनस का 6, माइनस का 4x माइनस 6। तो इसको गुणनखंड करने के लिए मैंने कैसे बताया था कि -2 इंटू 2 इंटू एक्स और -2 इंटू 3। तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए। ठीक है, तो ये रफ में आप सोच सकते हो 2 कॉमन ले लिया, लेकिन माइनस का साइन कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस का साइन पहले वाले टर्म के आगे है। तो बच के आ गया आपका 2x, यहाँ पर 3 और साइन चेंज करके प्लस आ गया। ठीक है, 2x प्लस 3 यही लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे बस कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इस तरीके से कर पाओ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, बताओ यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। पोल नहीं दे रहा हूं अभी, आप इसको प्रैक्टिस करो। पोल कर लेंगे, पहले इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं या पहले आप लोग ट्राई करोगे? सर हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए है, ट्राई करिए, फिर मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा, पहले आप ट्राई करो। जो भी आंसर आता है वो चैट सेक्शन में लिख दो। चैट में लिखने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए क्योंकि ब्रैकेट वगैरह आएगा, तो डेफिनेटली आप माइक ऑन करके बता सकते हो। आंसर कैसे बताओगे? आप माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीक्षु आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद माइक ऑन करके आंसर दीजिए। कुछ हिंट चाहिए क्या? देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको, बैठे मत रहिएगा कोई बच्चे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, मतलब जो बहुपद दिया गया है वो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 7x। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, कुछ बस स्टेप्स बता रहा हूँ, माइनस का या 15। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो पहले दिख रहा है मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है, कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म क्या है, 15 है या माइनस का 15 है, बताओ? -15। -15 है। तो 2 को -15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा,
a को c से मल्टीप्लाई करते हैं ना, a इंटू सी करते हैं, तो 2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस का 30 मिलेगा। 15 गुना 2 30 मिल गया और माइनस का साइन आ गया। अब ये नंबर जो माइनस का 30 आया है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। आप कहोगे सर नेगेटिव है, तो घटा करके हमें कितना लाना होगा? 23। 7 तो हमें 30 को ऐसे ब्रेक करना है कि घटा 7 नहीं, माइनस का 7 आए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस का 7 लाना है। देखो आपके क्वेश्चन में जितना माइनस का साइन आएगा ना उतना आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, माइनस साइन से थोड़ा सावधान रहिएगा, वही गलती करवाता है। संजय आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। हुआ किसी का? मैं सॉल्व करूं क्या? नो सर कर रहे हैं। कर रहे हो? ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये होना चाहिए कि आप लोग चाह रहे हो कि पहले मैं सॉल्व करूं। ठीक है, बढ़िया, आप लोग करो, बिल्कुल मैं बैठा हूं। क्लास में जितना ज्यादा मैं बैठे रहूंगा, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, क्या फायदा अगर मैं ही सिर्फ सॉल्व करते रहूं, आप लोग बैठे रहो। ठीक है, फिर आप लर्निंग उतना नहीं गेन कर पाओगे। बेटर होगा पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं सॉल्व करूं। नंबर सोच लिया क्या आपने? -30 को कैसे ब्रेक किया? यस सर। क्या आया? 2 नंबर बताओ। सर 7 और 3 7 और 7 और 3, 7 ये तो 21 होगा ना, 7 3 को गुना करेंगे तब तो 21 आएगा। 2 नंबर जिसको गुना करने पे 30 आ रहा है और घटाने पर 7 आ रहा है। देखो इसको ब्रेक करने के सर लिए ना 10 3 सर 10 3 10-3। अब देखो 10-3 तो जादू है नहीं कि मेरे दिमाग में अचानक, चलो अभी ठीक है 10-3। अब ये तो मैजिक है नहीं, जादू तो है नहीं कि मेरे दिमाग में अचानक से आ जाएगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले कर रखा है तो मुझे पता है कि सर 10-3 आएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पहले से किया हो तो आपको पता रहेगा, लेकिन एक नया क्वेश्चन आ जाएगा तब तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो सोचने का क्या तरीका है? 10-3 कैसे दिमाग में आया? आपको जो भी पहले आता है, जैसे आपको पता सर 15 को 2 से गुना करेंगे 30 मिल जाएगा, तो घटा करके 7 लाना है। 15 में से 2 घटाने पर 7 नहीं आता, तो हम कहेंगे सर ये वाला पेयर नहीं लेंगे, 15 2 नहीं लेंगे। आप जो भी दिमाग में आता है आपको, आप सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 को आप ब्रेक करिए 5 इंटू 3। ये 2 को तो मैंने 2 रखा, इस 15 को मैंने ब्रेक करके 5 गुना 3 कर दिया, तो ये 3 नंबर आ गया, 2 5 और 3। आपको 3 नंबर नहीं चाहिए, आपको तो 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप 2 नंबर में इसको आप पेयरिंग करिए। आपको सर 5 2 को हम एक साथ ले लेते हैं। 5 2 को सोचा कि सर ये एक साथ अगर हो गया तो 5 गुना 2 10 हो गया, और ये 3 अकेला रह गया। ठीक है 3, तो 10 को 3 से भी गुना करने पर आपका 30 मिल जाएगा, और मुझे पता है 10 में से 3 घटाएंगे आपका 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कि हाँ सर 30 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे 10 गुना 3 में, 10 गुना 3 करने पर 30 मिल रहा है और 10 में से 3 घटाने पर आपका 7 मिल रहा है। सभी को समझ में आया कैसे सोचा हमने? सर आ गए यस सर। आंसर आ गया? तो माइक ऑन करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर पोल में सर लिख रहा हूँ चेक। x + 5 2x X - 3 x + 5 और 2x - 3, यही है क्या साहिल आपका? साहिल यही है? नो सर। तो बताओ सर अपना माइनस आंसर, का आपका क्या आया बताओ। सर x प्लस माइनस मैं ब्रेक हो गया आवाज, फिर से बोलो। X सर चैट में लिख दूं? चैट में लिखे हो आप? अभी तो नहीं आया है चैट में। चैट में लिखने में टाइम लग जाएगा, आप बोल दो बेटर होगा। चलो लिख दो, आप लिखना चाहते हो तो चलो ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते जो भी आंसर आता है। ठीक है चलो, अभी देखो, अभी सभी को इनको देखना है। ठीक है, अभी इसको सीखिए, अगर आपका सॉल्व हो गया है तो भी देखिए, अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो भी देखिए। ठीक है, तो 2 को -15 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है इस 2 को सर -15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -30। अब -30 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 लेकर आना है।
ठीक है, x माइनस 5 और 2x, अच्छा x स्क्वायर नहीं आएगा साहिल, जो आपने 2x स्क्वायर लिख दिया ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, ठीक है, वहां पर स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा, अभी ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 30 को हमने कैसे ब्रेक किया था अभी, 10 गुना 3 में, तो आपको पता है सर 10 को 3 से गुना करेंगे। अच्छा माइक बंद कर लो, जिसका माइक ऑन है, संजय आपका शायद ऑन है, बंद कर लो, ठीक है। तो 10 को 3 से गुना करेंगे सर 30 मिल जाएगा, और 10 में से 3 आप घटाओगे तो आपको पता सर 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप 7 को ऐसा लिख सकते हो, 7 को आप क्या लिख सकते हो सर, 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, ऑफ कोर्स मिलेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, और 10 और माइनस 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 30 मिल जाएगा। लेकिन हमें 7 चाहिए था कि माइनस का 7 चाहिए था, सोचो, हमें माइनस 7 चाहिए था, माइनस 7 चाहिए था। आप बोलो सर हमें तो माइनस 7 चाहिए, आप तो 7 लेकर आ गए, तो माइनस 7 लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए इसको, 10 में से 3 घटाने पर 7 मिलता है, तो 3 में से 10 घटाने पर माइनस का 7 मिल जाएगा। तो आपको सर माइनस 7 कैसे लेकर के आएंगे, 10 में से 3 मत घटा करके आप उल्टा कर दो, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा दो, 3 में से 10 घटा कर कितना मिलेगा, अगर मैं बोलूँ 3 में से 10 घटाइए तो आप कहोगे ना सर 3 में छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो 7 करके माइनस का 7 आएगा, समझ में आया। तो हम क्या बोलेंगे सर, माइनस का 7 आपको अगर चाहिए तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। माइनस 7 के लिए क्या बोलोगे सर, 3 जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दीजिए, 10 जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दीजिए, मतलब 3 में से 10 घटा दीजिए, तो -7 बराबर 3 माइनस 10। अब आपको चाहिए -7 भी नहीं चाहिए, आप बोलो सर हमें तो माइनस का 7x चाहिए था, तो x लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3x माइनस का 10x। तो मुझे बताओ क्या हम माइनस का 7x को, जो बीच वाला टर्म है आपका मध्य पद, उसको हम 3x माइनस 10x में ब्रेक कर सकते हैं, मध्य पद विभाजित हो गया। यस सर। सबसे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बीच वाले टर्म को आप सही सही ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करिए आप, 2x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर रहने दीजिए, बस इस माइनस का 7x को, इस -7x को चेंज करके आप लिख दीजिए प्लस का 3x माइनस का 10x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब कौन सा साइन है, 3 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 10x माइनस का 15, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 में से 10 घटाएंगे माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए जोड़ा बना करके। पहला 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है सर, 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं इसके टेबल में 2 और 3 दोनों आता हो, लेकिन मुझे पता है एक्स स्क्वायर और एक्स में कुछ कॉमन आ जाएगा, और वो आप मुझे बताइए क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में, x कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आएगा, बहुत बढ़िया। एक्स जब कॉमन लोगे तो आपको पता है सर 2 तो कॉमन नहीं आया आपका, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया, तो एक एक्स तो बच जाएगा, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगाया, और यहाँ 3x में से आपने ये वाला x हटा लिया है, कॉमन ले लिया है, तो एक 3 बच जाएगा, 2x प्लस 3, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड लास्ट वाले टर्म को देखते हैं, लास्ट के 2 टर्म जो दिख रहे हैं इन दोनों में अगर मैं देखूं कोई ऐसा नंबर जिसका टेल में 10 और 15 दोनों आते हो, 5, तो 5 कॉमन लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ प्लस का 5 या माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, क्योंकि ये वाला टर्म के आगे प्लस का साइन रहता, प्लस लेते ये वाला टर्म के आगे माइनस का साइन रहेगा, माइनस कॉमन लेंगे, तो पहले वाले टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। कहेंगे सर यहाँ माइनस का 10x है तो माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, -5 कॉमन लोगे, x कॉमन नहीं आया क्योंकि देखो 15 में कोई x नहीं है, अगर रहता तो कॉमन ले लेते, लेकिन कभी नहीं आता हो तो कांस्टेंट है ना, तो कहेंगे सर -5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 5 गुना 2, और यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले ही लियो, x तो कॉमन आया नहीं, 5 में से 10 कॉमन लिया तो 5 गुना 5 दूनी 10 और 2x बच जाएगा। यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 में से 5 आपने कॉमन लिया तो 5 तिया 15 होता है, 3 लिख दिया। साइन क्या आना चाहिए, माइनस का साइन आपने कॉमन लिया था तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस साइन जो यहाँ पर था बीच में ये बन जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ के बाद आप देखो यहाँ पर आपका 2x प्लस 3 है और यहाँ 2x प्लस 3 है। साहिल देखे यहाँ पर x स्क्वायर नहीं आया है, 2x स्क्वायर नहीं आया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों सेम है, यहाँ भी है 2x प्लस 3, यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो सेम है लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बिल्कुल मत लिखिएगा। तो आपको सर 2x प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए, जो को मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ, ये 2x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। आप 2x प्लस 3 को कॉमन लीजिए, आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचता हुआ दिखेगा, x माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट जैसे ही आया आपका आंसर आ गया,
ठीक है, तो यही आंसर बोले थे कि आप नहीं, थोड़ा सा गलती हो रहा है ना आपका आंसर में, प्लस माइनस का थोड़ा गलती हो रहा है, जो भी बच्चे बताए थे। देखो मैं वेरी गुड बोलूंगा कि आपने ट्राई किया था और एक आंसर निकाल कर लाया, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा और यहाँ माइनस की जगह आपका प्लस होगा। ठीक है, चलो आंसर लाके गलत था लेकिन ट्राई किया था आपने। चलो ये समझ में आया सभी को? बताओ। तो छोटा छोटा कोई भी मिस्टेक नहीं करना है हमें, ठीक है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्वेश्चन करें? Yes. चलो क्वेश्चन है आपके लिए, चलो मैं इस क्वेश्चन को अगले क्लास में करते हैं, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, अगर एक्स स्क्वायर, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर लर्निंग होगा आपका इस चैप्टर, इस टॉपिक में। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको ट्राई करो। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो आज होमवर्क लिंक नहीं जाएगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर दे दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका होमवर्क के तौर पर, क्योंकि लिंक नहीं जाएगा आज होमवर्क का। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो होमवर्क क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, करना क्या है, गुणनखंड आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 6x स्क्वायर, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप गुणनखंड करिएगा, फैक्टराइज करिएगा। ठीक है, ट्राई करो। ओके सर। और लिंक नहीं जाएगा आज, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और फिर अगले क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पोल कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले क्लास में इस टॉपिक का सारा पोल कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके एवरीवन, बाय। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, डाउट पूछ लीजिए, पहले तो डाउट बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो।